हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स पर। सबसे पहले तो हमें आप सब माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब से आपको फिर से रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मिरर्स, आईना। दुनिया भर के कई देशों में ऐसी मान्यताएं हैं कि आईनों से बुरी शक्तियों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। दोस्तों, दुनिया के कई ग्रंथों में भी आईनों को दूसरी दुनिया या भूतों की दुनिया में जाने का एक रास्ता भी बोला गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, आज इस 21वीं सदी में भी कई देशों के लोग रात को सोने से पहले आईनों को ढक दिया करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुरी शक्तियाँ इस दुनिया में आ सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में कई बार ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनका कि आईनों से संबंध है, और इन्हीं में से एक केस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको पूरे YouTube में हमारे वीडियो से पहले किसी ने इस विषय पर आपको नहीं बताया होगा। यह घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे साले के साथ घटी थी। तो यह घटना 90 के दशक की है। यूरियल, मेरा साला और उसका पूरा परिवार मैक्सिको शहर से थोड़ा बाहर एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, और तब यूरियल बहुत छोटा था और उसके पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं था कि वह उस घर का तथा यूरियल का देखभाल कर सकें, क्योंकि वे दोनों ही जॉब किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने एक नैनी को अपने घर में रख लिया। नैनी वह होती है जो घर की देखभाल के साथ साथ बच्चों को भी देख रेख करे। और यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यूरियल की देखभाल करने वाली नैनी केवल 12 साल की थी, और इसलिए यूरियल को उस बड़े से घर में खेलने के लिए एक साथी भी मिल गया था। तो वहाँ सारी चीज़ें सामान्य चल रही थी कि एक दिन यूरियल की नैनी खेलते खेलते एक कमरे में चली गई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा विक्टोरियन मिरर रखा हुआ था, जो कि उनकी फैमिली को किसी परिचित ने गिफ्ट किया था। और तभी से अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। मतलब कि उस आईने को देखने के बाद नैनी के बर्ताव में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। मतलब उस आईने को देखने के बाद यूरियल की नैनी का उस आईने के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। मतलब कुछ दिनों तक वो दिन में कई बार उस आईने को घूरती रहती, पर धीरे धीरे यह लगाव इतना ज़्यादा हो गया कि अब वह नैनी उस आईने को घंटों घंटों तक घूरती रहती। और यही नहीं, अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, और अब जब कभी भी उसकी नज़र उस आईने पे पड़ती तो वह अपना सारा काम छोड़कर एक पुतले की तरह उस आईने के सामने खड़ी हो जाती। और अब मामला सर से ऊपर जाता देख यूरियल के पेरेंट्स ने उस नैनी के पेरेंट्स को बुलवाया, जो कि उसी शहर में कुछ दूर रहा करते थे। और जब उस नैनी के पेरेंट्स उसे अपने घर ले गए तो वह उस आईने को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मानो उस आईने ने नैनी को वश में कर रखा हो। पर जैसे तैसे उसे अपने घर ले गया। उसे अपने घर पर ले जाने के बाद उस नैनी के पेरेंट्स ने उस नैनी को कई प्रीस्ट और कई एक्सपर्ट्स को दिखाया, पर सभी एक्सपर्ट्स ने उन्हें एक ही बात बताया कि उस आईने में कुछ ऐसी चीज थी जो कि इसे अपने साथ अपने दुनिया में ले गई। यह बस उसका शरीर है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। और इसी बीच यूरियल के पेरेंट्स ने भी उस आईने को अपने बेसमेंट में ही रखवा दिया, और सब कुछ जैसा था वैसा ही चलता रहा। कि इसी बीच एक दिन किसी कारणवश गलती से वह आईना गिर गया और कई हिस्सों में टूट गया। और उस आईने के टूटने के कुछ देर बाद ही यूरियल के घर में कॉल आती है, जो कि उसी नैनी के घर से था। और उस कॉल में उस नैनी के पेरेंट्स रोते हुए कहते हैं कि अब वह नैनी इस दुनिया में नहीं रही। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद से ही यूरियल हमेशा ही आईनों को देखकर थोड़ा असहज महसूस करता है। और यूरियल ने मुझे बाद में ये भी बताया कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और इस बारे में अपने पेरेंट्स से जानना चाहा, तो उसके पेरेंट्स ने यूरियल को पूरा मामला बताया
क्योंकि मरने से कुछ दिन पहले वह नैनी बोलती थी कि वह आईने के उस पार से मुझे लेने आ रहा है, मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। यह सब बहकी बहकी बातें करने लगी थी वह नैनी मरने से पहले।